हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था अरे वांगजी को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि उसके दिल के साथ आकर क्या होते क्या जा रहा है। कोई जाके प्लीज उसे बताए कि उसे प्यार हो गया है। यहाँ पे वांगजी कॉलेज के अंदर यही बैठे बैठे सोच रहा था। यहाँ पे प्रोफेसर के अंदर भी अब उसे वही नजर आ रहा है। क्वेश्चंस के अंदर उसे क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन दोनों ही वही दिख रहे हैं। वांगजी ये सोच सोच कर वही के बारे में ब्लश करे जा रहा था। उसके कान पूरे लाल पड़ चुके थे और उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि वो खुद सुन पा रहा था। वांगजी खुद को कंट्रोल कर रहा था। शांत हो जाओ वांगजी, मेडिटेशन करो, शांत हो जाओ, तुम्हें क्या हो रहा है। वांगजी अपने मन में सोचता है मुझे जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी कहीं सीरियस ना हो जाए। वांगजी के दिमाग में चल रहा था कहीं मेरे ब्रेन में कोई कैंसर तो नहीं हो गया, या फिर कहीं मेरे हार्ट में कोई डिजीज़ तो नहीं हो गई, क्या मेरी आँखों में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हो क्या रहा है आखिर मेरे साथ, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं खा लिया, मेरे को फूड पॉइजनिंग है, यहाँ पे कुछ तो गलत है मेरी बॉडी के साथ। वांगजी सारी जितनी चीज़ें सोच सकता था बेचारे ने सब कुछ सोच लिया कि उसे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। वांगजी का दिमाग इतना अच्छा है कि उसने कैंसर तक की बीमारी सोच ली थी। वांगजी के फ्रेंड्स भी आज वांगजी को थोड़ा खोया खोया देखते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है, पर उनके पूछने पे भी वांगजी कोई आंसर नहीं करता है। ऐसे ही इनका दिन ख़त्म हो जाता है और ये सभी लोग घर पे थे। यहाँ पर वो सब लोग बस सोच रहे थे कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि बैठे बैठे वो बोर हो रहे थे। यहाँ पे सारी मदर्स यहाँ पे किचन में पड़ी हुई थी कि उन्हें कुछ अच्छा बनाना है टेस्टी इनके लिए। सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी गई थी। सारे डैड्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब बच्चे लोग क्या करें। यहाँ पे यांगचंग कहता है क्यों ना यहाँ पे शिचन और मैं मूवी डेट पे जाएं। यहाँ पे याली कहती है और हम लोग क्या करें, और दिन के कपल्स नहीं हैं। वो ये सब कुछ अब वेंचिंग और फंडिंग को देख कर कह रही थी कि ठीक है कपल चले जाएंगे, बाकी लोगों का क्या होगा। यहाँ पे अब वेंचिंग कहती है क्यों ना हम लोग मूवी थिएटर करें, होम मूवी थिएटर, घर में ही हम कोई मूवी देखते हैं। यहाँ पे सबको आइडिया पसंद आता है। वहाँ पे वो लोग एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्टर निकालते हैं और सब लोग मूवी चूज़ करने लगते हैं किसको क्या देखनी है। वेंचिंग अब जल्दी से जाती है और विंग को बुला लाती है। बड़े मनाने के बाद विंग मानता है और सबके साथ मूवी देखने के लिए। यहाँ पे वो लोग अब बहुत डिसीजन करते हैं। वेंडिंग कहता है हॉरर, वेंचिंग कहती बिल्कुल नहीं हॉरर, और तुम्हारे साथ तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है तुम हॉरर के नाम से ही डर जाओगे। यहाँ पे अब वेंडिंग कहता है अच्छा ठीक है हम कॉमेडी देखते हैं। फिर से वेंचिंग कहती है सच में हमें कौन सी कॉमेडी देखनी है, अगर यहाँ पे तुम जैसे लोग मिल रहे हैं तो हमें कॉमेडी मूवी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये सुन के सब हंसने लगते हैं और यहाँ पे अब जांग याली कहती है कैसा रहेगा हम लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवी देखें, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे सब लोग इस आइडिया से एग्री करते हैं, हाँ हम ये देखते हैं। वो लोग प्रोजेक्टर को फिक्स करते हैं, लाइट्स को ऑफ करते हैं। यहाँ पे लाइट जैसे ही ऑफ होती है वही घबरा जाता है, पर ये सारी पूरी फैमिली बैठ के मूवीज़ देख रही थी और वही मिस्टर वैन और मिसेस वैन के बीच में बैठा हुआ था। वो यहाँ पे थोड़ा सा उन दोनों का हाथ कस के पकड़ लेता है। वही उनका हाथ कस के पकड़ा हुआ था और लगभग तो वही उन्हीं के पीछे ही छुपा हुआ था। अब वही लोग कहते हैं वही कम डाउन, लाइट आ ही जाएगी। यहाँ पर जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है पूरे रूम में लाइट आ जाती है, क्योंकि मूवीज़ में ऑफ कोर्स लाइट के रिफ्लेक्शन तो आएगा ही। यहाँ पे वो मूवी चल रही थी। यहाँ पे उस मूवी में कई कॉमेडी सीन्स थे और कई हार्ट टचिंग मोमेंट। जैसे जैसे वो मूवी चल रही थी सबके फेस पे अलग एक्सप्रेशंस थे, पर यहाँ पे हर रोमांटिक सीन के साथ वांगजी का एक्सप्रेशन सिर्फ विंग को देख रहा था कि विंग कर क्या रहा है। उसके एक्सप्रेशन तो विंग को देख के ही बदल जाते हैं। वांगजी ऐसा लग रहा था उस मूवी में विंग को इमेजिन करे जा रहा है और लैन चैन ये देख रहे थे कि वांगजी का ध्यान यहाँ पे मूवी से ज़्यादा कहीं और है और उसकी निगाहें तो विंग पे टिकी हुई है, जो यहाँ पे अपने मॉम डैड के पीछे छुप के बैठ के ये मूवी देख रहा है। लैन चैन अब वांगजी की हरकतें देख के इतना तो समझ जाते हैं कि उनके भाई का भी दिल हमें चोरी हो चुका है और उनके भाई को खबर तक नहीं। और वांगजी का एक्सप्रेशन देख के वो आराम से बता सकते हैं कि इनके भाई को बिल्कुल नहीं पता कि प्यार होता क्या है और प्यार का एहसास क्या होता है, क्योंकि वांगजी को अपनी मस्तियों से, बुक से और यहाँ पे
उन सबको परेशान करने से फुर्सत मिले तो पता चले ना भैया प्यार होता है क्या है। इस इंसान का आशा फर्स्ट क्रश नहीं बना, फर्स्ट लव की तो दूर दूर तक कोई दास्तां ही खड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट समझ चुके थे, अब उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी अपने भाई को ये समझाने में कि प्यार होता क्या है। आफ्टर ऑल वो एक एक्सपीरियंस इंसान है। यहाँ पे अब वो 2 घंटे की मूवी पूरी ख़त्म हो जाती है और अब वो लोग लाइट्स ऑन कर देते हैं। सभी लोग मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी अच्छा था, उन्हें कौन सा सीन पसंद आया और कौन सा बुरा लगा। पर यहाँ पे अब मैडम वेग की नज़रें जाती हैं विंग की ओर, जिसकी आंखें पूरी टेढ़ी हो चुकी थी। वो रो रहा था। यहाँ पे विंग धीरे धीरे रोते रोते अब जोर जोर से रोने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ, विंग क्यों रो रहा है। यहाँ पे विंग रोते रोते अब यहाँ पे कहता है, मैं इस हीरो को मार डालूंगा, क्रोकोडाइल से भरा हुआ एक पुल के अंदर छोड़ दूंगा, मगरमच्छ इसे काट काट के खा जाएंगे। आखिर ये अपनी फीलिंग्स का रियलाइजेशन पहले नहीं कर सकता था। यहाँ पे क्या वो पहले हीरोइन को कन्फेस नहीं कर सकता था, उसके कारण हीरोइन को कितना ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी। कितना घटिया हीरो है। अगर ये हीरोइन को बाद में प्रपोज नहीं करता ना तो मैं इसे सही में क्रोकोडाइल के भरे पूल में फेंक देता, मैं उसके बाद शार्क्स छोड़ देता। यहाँ पे वही तो ऐसी बातें कर रहा था जैसे शार्क किसी ने पाल के रखी होगी। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद पहले लोग शॉक थे क्या, और फिर यहाँ चैंग चैंग को बहुत हंसी आ रही थी कि सच में यहाँ पे याली उसे मारती है कौन ही, पर वो पीछे देखती है कि उसका यहाँ पे प्यारा बॉयफ्रेंड तो खुद हंस के पागल हो रखा है। उनकी तरफ देख रहा था और रोए जा रहा था। यहाँ पे याली कहती तुम सही कह रहे हो भाई, ऐसे हीरो को तो मार डालना चाहिए। वो यहाँ रोते हुए कहता है ना, अगर वो हीरोइन को कन्फेस नहीं करता, हीरोइन तो मिसअंडरस्टैंडिंग में ही मर जाती ना। कितना घटिया हीरो है। यहाँ पे अगर उसको पता थी उसकी फीलिंग्स क्या है, उसे पहले कन्फेस करना चाहिए था। यहाँ विंग की इनोसेंस देख के तो सबको इतना अच्छा लग रहा था कि तो सिर्फ एक मूवी थी और सब कुछ एक एक्टिंग और स्क्रिप्ट का खेल था। बट विंग कितना इमोशनल हो गया। यहाँ पे सब लोग सिर्फ विंग को देखे जा रहे थे और वांग जी का तो सच में मन कर गया था, इस हीरो की हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग की आंखों में आंसू लाने की, मैं इसे जान से मार डालूंगा। को इसका पूरा एक्टिंग करियर को बंद करवाना है, इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर फेंकवा दो। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग की आंखों में आंसू लाने की। वांग जी का दिमाग और उसका एक्सप्रेशन ये सारी चीज़ चीख चीख कर बयां कर रहे थे। यहाँ पे वांग जी नहीं जानता है कि आखिर उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है और सबसे गुस्सा क्यों आ रहा है उस हीरो के ऊपर। पर यहाँ पर विंग को अब मैडम वन शांत कराती है, विंग अब चुप हो जाओ। और यहाँ पे अब विंग का वो लोग ध्यान यहाँ भटका देते हैं कि क्यों ना हम लोग कुछ अच्छा खाने चले। यहाँ पे अब विंग को वो लोग फूड के पास ले जा लेते हैं जो उन लोगों ने खाना बनाया था और सारा फूड वो लोग सर्व करने लगता है विंग के प्लेट में और विंग बहुत थोड़ा सा खा के जाने लगता है। उतने में वैनिंग उसे पकड़ता है और कहता है कहाँ चले तुम, भूल गए तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। विंग का मुंह बन जाता है, क्या मतलब एक्सरसाइज करनी है। विंग अब वेंचिंग की तरफ देखने लगता है। चीज़ें यहाँ पे विंग ये कहते हुए बड़ा प्यारा सा फेस बनाता है। यहाँ पे वेंचिंग सब समझ जाती है कि इसको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। वेंचिंग जैसे ही मना करने वाली थी कि नहीं तुम्हें करनी पड़ेगी, उतने में मैडम वैन कहती ओके भाई चलो अपन लोग शॉपिंग करने चलते हैं, ये एक्सरसाइज वगैरह तो होती ही रहेगी। यहाँ पे वेंचिंग बोलती रह जाती पर मॉम ये उसके हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, आपने ही तो कहा था। यहाँ पे अब मैडम वैन कह रही है कोई बात नहीं, एक दिन कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पे विंग का कोई करने का मन नहीं है। देखो मेरा बच्चा कितना ज़्यादा थक गया है और तुम दोनों को देखो उसे परेशान करने में लगे हो। हटो यहाँ से, हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। वैसे भी उसके पास अभी क्लोथ्स ख़त्म हो गए हैं। ये कहते हुए वो यहाँ पे गार्ड को कहती है कार निकालो और वो विंग के साथ जल्दी से वहाँ से गायब। और वेंचिंग अपने डैड की तरफ देखते हुए शिकायत करती है डैड फिर से यहाँ पे हम हर बार की तरफ फिर से विंग को शॉपिंग करने ले गई, ये बात थोड़ी ना होती है। विंग के कपड़ों के लिए 2 अलग से रूम बन चुके हैं और कितने कपड़े कम है विंग के पास। मेरे पास तो बड़े मुश्किल से सिर्फ एक वार्डरोब भर के कपड़े हैं। पर सच में मिस्टर वैन कहते हैं तुम्हारी मॉम के आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे वो लोग कहते हैं ठीक है हम भी उनके पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे वेंचिंग और वैनिंग भी निकल जाते हैं और वांग जी भी जाने लगता है। ये लैंशी चैन और जियांग चैंग भी उनके कार में आके बैठ जाते हैं। वांग जी उनकी तरफ देखता है, जियांग चैंग कहता है मैं भी आ रहा हूँ
उतने में नेहासन भी दरवाज़ा खोल के बैठ जाता है। मैं भी चलूँगा। उनके पीछे 2 कारें और चल पड़ती है। अब वो लोग यहाँ पे एक बहुत बड़े से मॉल के अंदर आते हैं। मॉल के अंदर आते ही सब लोग यहाँ पे मैडम वैन और वहीं को ढूंढ रहे थे कि आके ये लोग गए कहाँ। वैनसिंग यहाँ पे अब जल्दी से डिपार्टमेंट में जाके एक इंसान से पूछती है कि आपके यहाँ स्टेप टॉयज़ कहाँ पे होंगी। यहाँ पे ये सुन के वांगची कहता है कि वो लोग तो ड्रेसेस खरीदना है, स्टेप टॉयज़ की जगह तुम क्यों पूछ रही हो, क्या तुम कोई बच्ची हो। ये सुनने के बाद वांगची उसके तरफ देखती है और अब निगाह फेर कर वो जहाँ डायरेक्शन वो बताता है उस तरफ जाने लगती हैं। यहाँ पे अब वांगची के पीछे सब लोग थे। वो लोग वहाँ जाके देखते हैं कि वोइंग ने एक बहुत बड़े टेडी बियर को हक करके रखा हुआ है। हक करके वोइंग उस टेडी बियर को हक करके सो चुका है, उसके ऊपर लेट गए। यहाँ पे मैडम वैन ने बहुत सारे टेडी बियर्स खरीदे, कुछ ज़्यादा बड़े, कुछ बड़े वाले, कुछ छोटे वाले क्यूट वाले बनीज और बहुत सारे क्यूट एनिमल्स वाले टॉयज़। यहाँ पे वो उनको सबको शांति से बॉडीगार्ड से कह के कार में रखवा रही थी। और शॉप ओनर जो उन्हें देख रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो ये ऐसे घुर्रा रही थी शेर की तरह कि आज वो उन्हें मार ही डालेंगी, से उसने बिल की मशीन से एक छोटा सा नॉइज़ हुआ था, उसके ऊपर से ही उन्होंने पूरी बिल की मशीन ही बाहर तोड़वा के फेंक दी। सच में ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल मैडम लगती हैं। यहाँ पे अब कोई उन्हें क्या ही सिखाए, ये समझाए कि वोइंग के लिए उसकी मॉम कितनी ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है, उसकी नींद ख़राब ना हो जाए इसके लिए तो दुकानदार की जुबान तक कटवा सकती हैं वो। वांगजी वोइंग को सोते देखे फिर उसके दिमाग में यहाँ पे वही सब कुछ चलने लगता है जो हर बार होता है कि वोइंग के आजू बाजू से लाइट निकल रही है और आज तो वोइंग की पूरी बॉडी शाइन कर रही है और उसके लिप्स, आईब्रोज, क्या ये हमेशा ऐसा ही था। और बार बार वोइंग का मोल एक डायमंड की तरह चमक कर क्यों मेरी निगाहें उन लिप्स की तरफ कर रहा है, आखिर क्यों मैं इनसे नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। वांगची तो सिर्फ वोइंग की तरफ देखे ही जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। और वोइंग की तरफ इतना ज़्यादा देखने के कारण बेचारा वांगची फिर से ब्लश करने लगता है और उसकी हार्ट बीट मिल्खा सिंह की रेस दौड़ रही थी। बेचारा जल्दी से अपने मुँह कहीं और करता है वोइंग से दूर और वो यहाँ पे खुद को शांत करने लगता है। वांगची अपने दिल पे हाथ रख के और ब्लश करते हुए यही सोच रहा था, लगता है मुझे किसी ने पॉइजन दे दिया है, क्या किसी ने मेरे ब्लैक मैजिक किया होगा, क्या मैं मेंटल हो गया हूँ। यहाँ पे वांगची का दिमाग पता नहीं क्या क्या खिचड़ी खुद के अंदर पकाया जा रहा था और वांगची जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और एक साइकोलॉजी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करने लगता है। मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर का कंसल्ट ले लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।